सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज दिनांक 7/9/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के सांवले सपनों की याद नामक पाठ पर आधारित है, जिसमें लेखक श्री जाबिर हुसैन जी ने पक्षी प्रेमी सालिम अली के जीवन के अंतिम क्षणों से प्रेरित होकर यह वृतांत लिखा है। तो आइए पढ़ते हैं आज का कार्यपत्रक। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं, डिगना हिलना। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक। सालिम अली प्रकृति की सुनिए में एक यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट गलत है, तो यहाँ पर है सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित है, तो यहाँ पर जो यायावरी शब्द आया है उसका अर्थ है घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होना। तो उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। यह जो हमारे लेखक हैं जाबिर हुसैन जी, वो कल्पना कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि आज भी सालिम अली जीवित हैं और वो कहीं ना कहीं कोई न कोई खोज, कोई नई बात लेकर के कहीं ना कहीं से लौट आएंगे। उनके गले में लंबी एक दूरबीन होगी और उनके पास कुछ अच्छे बातें होंगी पक्षियों से जुड़ी हुई। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना? यह प्रश्न जो है लेखक ने किया है कि सालिम अली क्या तुम लौटोगे? परंतु इस सत्य से हम सभी अनभिज्ञ नहीं हैं कि जो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है वह कभी लौटता नहीं है। इसी को ध्यान में शायद यही बात है एक कि जिसके कारण लेखक की आंखें नम है, उनकी आंखों में आज आंसू है। तो बच्चों, इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें देना है। आइए देखते हैं। प्रश्न 1, कैसे प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली के समान थे? तो जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली के समान थे। जटिल ऐसे प्राणी जिनको समझना आसान नहीं होता या संभव नहीं होता, आया आसानी से हम नहीं समझ सकते, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए सालिम अली एक पहेली के समान थे। अगला प्रश्न है कि किसने सालिम अली को पक्षियों के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया? तो यह एक घटना पर आधारित है कि बचपन के दिनों में सालिम अली एक नीले कंठ की गौरैया उनके द्वारा घायल होकर जमीन पर गिर गई और इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा ही बदल दी और वे गौरैया की देखभाल और सुरक्षा व खोजबीन में जुट गए और धीरे धीरे उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई और वे एक पक्षी प्रेमी बन गए। अगला प्रश्न है कि टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनने से क्या आशय है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि टापू समुद्र में उभरा हुआ छोटा सा भूभाग होता है, जबकि सागर अत्यंत विशाल और विस्तृत होता है। सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी जानकारी से संतुष्ट होने वाले व्यक्ति नहीं थे। वे इसके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करके अथाह सागर बनना चाहते थे और उन्होंने ऐसे ही किया। वह जीवन भर मृत्यु पर्यंत तक पक्षियों की खोज करते रहे और वह दूरबीन हमेशा उनके गले में, उनकी आंखों पर लगी रही, जिससे वो पक्षियों के बारे में नई नई खोजें करते चले गए। तो अगला प्रश्न है कि लेखक की आंखें नम क्यों हैं? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं?
तो बच्चों, जीवन और मृत्यु के दोनों ही पहलू से हम अनभिज्ञ नहीं हैं। ये जीवन का ऐसा कटु सत्य है जो सभी के जीवन में आता है। परंतु जब कोई हमेशा हमसे जुड़ा हुआ व्यक्ति इस संसार को छोड़कर मृत्यु की गोद में हमेशा के लिए सो जाता है तो भावुक होना स्वाभाविक है। ऐसे ही लेखक के साथ हुआ। उनका सालिम अली से गहरा रिश्ता था, इसलिए उनकी मृत्यु पर उनकी आंखें नम हो गई, क्योंकि एक बार जो चला जाता है वह लौटकर कभी नहीं आता। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताओ। तो यायावर, मैंने ऊपर समझाया था कि यायावर का अर्थ होता है कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होना। और जो हमारे सालिम अली जी थे वो हमेशा घुमक्कड़ प्रवृत्ति के रहे हैं और नई नई खोज करने के लिए उन्हें इधर से उधर, यहाँ से वहाँ जाना पड़ता था। तो यायावर का अर्थ है घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होना। डिगना, डिगना होता है हिलना या डोलना। नैसर्गिक, नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक, प्रकृति से उत्पन्न। तो आशा है बच्चों कि आपको आज का कार्यपत्रक भली प्रकार समझ आ गया होगा और इस वीडियो को देखकर आप अपने कार्यपत्रक को भली पूर्वक कर सकते हैं। तो आज के कार्यपत्रक में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अगले कार्यपत्रक में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।